वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सबनेटिंग। जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में पढ़ा था आईपी एड्रेस। हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 क्लासेस होती हैं। आईपी की 3 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, जो हम लोग पब्लिक नेटवर्क में और अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। क्लास डी और क्लास ई हमारी रिजर्व है। क्लास डी रिजर्व है फॉर मल्टीकास्टिंग एंड क्लास ई रिजर्व है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर क्लास का जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसकी एक रेंज होती है। उस रेंज से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरा आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है। करेक्ट। अब सपोज अगर हमने क्या किया, हमने क्लास पढ़ी थी आईपी एड्रेस वाली क्लास में कि अगर फर्स्ट ऑक्टेट मेरा 1 से 127 तक है, दैट मींस वो आईपी मेरा क्लास ए से बिलोंग करता है। बट हमारी मशीन को कैसे पता चलता है कि मेरा जो आईपी है उसका नेटवर्क रेंज क्या है? हम लोग तो क्लास से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी मशीन को क्या देना पड़ता है? सबनेट मास्क। सबनेट मास्क अगर हम बात करें, जो क्लासफुल आईपी होते हैं उनका क्लास डेफिनेट कह सकते हो आप, एक डिफाइंड सबनेट मास्क होता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी मेरे पास आईपी है जो क्लास ए से बिलोंग करता है, जैसे सपोज मैंने आईपी दिया 10.10.10.1। अगर मुझे इसका सबनेट मास्क मैं आपसे पूछूं तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? क्योंकि 10 से स्टार्ट है, फर्स्ट ऑक्टेट 10 से बिलोंग करता है, दैट मींस ये क्लास ए का आईपी है। और अगर क्लास ए का आईपी है तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। रीजन क्या है कि इसमें इसमें 255.0.0.0 आ रहा है? क्योंकि जैसा हमने आईपी एड्रेस की क्लास में पढ़ा, क्लास ए में 8 बिट्स यानी फर्स्ट ऑक्टेट होता है नेटवर्क के लिए, और जो हमारी लास्ट 3 ऑक्टेट होते हैं यानी 24 बिट होती हैं होस्ट की। होस्ट बिट हमेशा हमारी क्या होती है? 0। और यहां पर नेटवर्क की 8 बिट्स ऑन है, जिनका हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन आती है 255। दैट इज द रीजन कि हमारा क्लास ए का जो आईपी सबनेट मास्क बनता है वो 255.0.0.0। अब इसको नेक्स्ट जैसे जैसे आप पढ़ोगे, आप इसको एक प्रीफिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या इसको सीआईडीआर वैल्यू भी लिखते हो, जिसको हम लिखते हैं /8। अगर आपको मिलता है कहीं पे लिखा हुआ कोई आईपी और उसके आगे /8, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि उसकी 8 नेटवर्क बिट्स ऑन है, और अकॉर्डिंगली आप उसका क्या निकाल दोगे? सबनेट मास्क। अगर हम किसी भी आईपी की 8 बिट्स नेटवर्क बिट्स ऑन करते हैं यानी कि 111 करते हैं, तो दैट मींस फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स ऑन है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 255.0.0। तो अगर आपको कोई भी आईपी इस तरह से लिख के मिले 10.10.10.1/8, तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब इसकी प्रीफिक्स जो है, इसकी सीआईडीआर वैल्यू जो है /8 है। या इन नॉर्मल लैंग्वेज आप समझ जाओगे कि इस आईपी में 8 नेटवर्क बिट्स ऑन है, तो मैं उन 8 नेटवर्क बिट्स की कैलकुलेशन करके उसका सबनेट मास्क निकाल दूंगा। जब मैं अपने डेस्कटॉप को, अपनी मशीन को डिफाइन करूंगा, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा? 8 बिट्स ऑन है, 255.0.0.0। अब सपोज मेरे पास कोई भी आईपी है, वो क्लास वी का है 172.16.10.1। राइट। अब क्लास बी का आईपी है, कैसे हमने पहचाना क्लास बी का आईपी है? क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट की जो रेंज है वो क्लास बी की रेंज से बिलोंग करती है। ओके। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.0.0। क्यों होगा और हमने एक साथ कैसे बता दिया? क्योंकि हमें पता है क्लास बी का सबनेट मास्क फिक्स है। क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क के लिए ऑन रहेंगी और 16 बिट होस्ट के लिए ऑन रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे आईपी एड्रेस में टोटल 32 बिट्स होती हैं, जो कि हमने आईपी एड्रेस वाली क्लास में पढ़ा था। 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। तो क्लास बी में 2 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के और 2 ऑक्टेट होते हैं होस्ट के।
तो 16 16 बिट हो गई। तो जब हमने नेटवर्क की 16 बिट ऑन की तो उनकी वैल्यू आएगी 255 एंड 255। इसको कैसे लिख सकते हो, जैसा अभी बताया, अगर CIDR वैल्यू लिखनी है तो /16 रीजन, क्योंकि नेटवर्क की 16 बिट ऑन है। तो अगर आपको इस आईपी को रिप्रेजेंट इस तरह से करना है 16.10.1/16, तो ये सेम वैल्यू है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, इसको हम बोलते हैं CIDR। अब बात करते हैं क्लास सी की। क्लास सी का अगर कोई क्लासफुल आईपी है 10.1, तो इसको ये कैसे हमने पहचाना कि भाई इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो बिलोंग करता है क्लास सी की रेंज से। अब क्लास सी की रेंज क्या है, वो आईपी एड्रेस वाले टॉपिक में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें कितनी बिट होती है, क्लास सी में थर्ड 3 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं, और एक ऑक्टेट जो होता है वो होस्ट का होता है। अब ऑक्टेट से मींस हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। अगर इसके 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं तो टोटल जो नेटवर्क बिट्स हो गई वो 24 हो गई। यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 255, सेकंड ऑक्टेट की वैल्यू भी 255 और थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू भी 255, क्योंकि टोटल 24 बिट नेटवर्क की ऑन है और लास्ट बिट होस्ट की है तो उसकी वैल्यू हो गई 0। अगर इसको हमें CIDR की फॉर्म में लिखना है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं /24। अगर इस तरह से आपको मिल रहा है तो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू या इसका सबनेट मास्क कितना है, 255.255.255.0। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अभी मैं बोल रहा था क्लासफुल आईपी, आगे आता है क्लासलेस आईपी। क्लासलेस आईपी का मतलब कि मैं कोई भी आईपी यूज कर रहा हूं बट वो क्लासफुल वाला सबनेट मास्क यूज नहीं करेगा, उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया कि जो आईपी एड्रेस हमारे होते हैं उनका एक चार्ज जाता है, कुछ फिक्स आईपी हैं, तो उनकी वेस्टेज और कॉस्ट को रोकने के लिए कि कॉस्ट भी इंपैक्ट ना करे और वेस्टेज भी ना हो, हम अपने यूजेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एक बड़ा नेटवर्क है उसको मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड कर लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में उनको यूज करते हैं। जैसे कल हमने जो लास्ट क्लास थी आईपी एड्रेस की उसमें पढ़ा था कि अगर कोई मेरा क्लास सी का एड्रेस है तो उसमें जो हमारे एक नेटवर्क में होस्ट लग सकते हैं वो कितने लग सकते हैं, 255, या आप कह सकते हो 254, वैलिड होस्ट जो लग सकते हैं वो 254। बट अब कोई नेटवर्क है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको सिर्फ और सिर्फ 50 यूजर्स के लिए आईपी रिक्वायर्ड है, बट क्लासफुल की अकॉर्डिंग आप लेस देन 254 आईपी असाइन नहीं कर सकते, तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी वेस्ट होगी और आईपी भी वेस्ट होंगे। उसको रोकने के लिए क्या किया, एक कंसेप्ट आया सबनेटिंग। मींस मैं क्लास सी के आईपी को फर्दर सबनेट कर दूंगा, उसकी सबनेटिंग कर दूंगा। मींस उसको फर्दर छोटे छोटे नेटवर्क में, सब नेटवर्क में डिवाइड कर दूंगा और वो नेटवर्क एज पर द रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट्स को या अपनी ब्रांचेस पे असाइन कर दूंगा। इससे क्या होगा, आईपी की वेस्टेज रुकेगी और हमारा कॉस्ट इंपैक्ट भी सेव होगा। ओके। अब कंसर्न आता है सबनेटिंग करते कैसे हैं। तो सबनेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस क्लास का भी हमें आईपी मिला है उसमें तो डिफाइंड है नेटवर्क बिट्स कितनी ऑन होगी, बट जो होस्ट बिट है उनको हम एज अ नेटवर्क बिट्स ऑन कर देते हैं और अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उनकी सबनेटिंग कर देते हैं, जो आज हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। सबनेटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेरी किसी भी ऑक्टेट में अगर नेटवर्क बिट्स ऑन है तो उनका इंपैक्ट क्या आता है। सपोज आपका कंसर्न है, सपोज आपके हर एक आईपी के पास कितने ऑक्टेट होते हैं, 4, राइट। हमने पढ़ा कि हर एक आईपी के सबनेट मास्क में या आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है। सपोज क्लास ए का आईपी है, वहां कितनी बिट ऑन है, 8 बिट ऑन होती है, राइट। 8 बिट ऑन होने का मतलब होता है, अब हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 8 बिट ऑन है तो यहां से आप समझोगे, अगर आपकी फर्स्ट बिट ऑन है तो इसका मतलब होगा उसकी वैल्यू होगी 128। ओके, यानी कि फर्स्ट बिट आपकी ऑन है तो क्या हो गया, 128। अब आपकी सेकंड बिट भी ऑन है, सेकंड बिट की वैल्यू होती है 192,
ओके। सेकंड बिट अगर ऑन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 192, यानी कि फर्स्ट की अगर दो बिट ऑन कर दी तो जो आपका सबनेट मास्क आएगा वो कितना आएगा 192। ये कैसे आ रहा है? अगर आपको पता होगा कल मैंने आपको बताया था कि टू पावर की जो टू की पावर है वो समझाई थी। टू की पावर जीरो, अगर फर्स्ट बिट है जिसको बोलते हैं टू की पावर जीरो, जिसका मतलब होता है टू। इसको बोलते हैं टू की पावर वन, जिसका मतलब होता है टू। इसको बोलते हैं टू की पावर टू, जिसका मतलब होता है फोर। इसको बोलते हैं टू की पावर थ्री। इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो उनकी वैल्यू कितनी आती है 255। ये तो एक आपका रेडी फॉर्मूला है कि अगर आपकी फर्स्ट बिट ऑन है तो ऑटोमेटिक आप समझ जाना फर्स्ट बिट ऑन का मतलब कैसे। जैसे ये आपका वन, बाकी की सारी बिट मैंने क्या कर दी है जीरो कर दी है। अगर मैंने बाकी की सारी बिट जीरो कर दी तो आपका सबनेट मास्क इसका क्या हो जाएगा इस ऑक्टेट का 128। क्यों? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट बिट ऑन है। अब अगर किसी में ये दो बिट ऑन है, बाकी की बिट मेरी क्या है जीरो है, तो इसका क्या हो जाएगा 192। कैसे होगा वो अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थ्री बिट ऑन है, बाकी की बिट क्या है मेरी जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 224। कैसे हुई देखो। अगर कोई भी ऑक्टेट है, मैं बात करता हूं यहां पर, अगर हमारा फर्स्ट बिट है तो फर्स्ट बिट को जो हम बोलेंगे टू की पावर जीरो। ओके, टू की पावर जीरो। नेक्स्ट आएगा टू की पावर वन। नेक्स्ट बिट आएगी टू की पावर टू। उसके बाद क्या आएगा टू की पावर थ्री, फिर टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स और टू की पावर सेवन। मैथमेटिकल इनको रिजॉल्व करते हैं। टू की पावर जीरो का मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए, ये क्या होता है वन। अब टू की पावर वन का मतलब क्या होता है टू। टू की पावर टू का मतलब क्या होता है फोर। टू की पावर थ्री का मतलब क्या होता है एट। टू की पावर फोर का मतलब क्या होता है 16। टू की पावर फाइव का मतलब क्या होता है 32। टू की पावर सिक्स का मतलब क्या होता है 64। और टू की पावर सेवन का मतलब क्या होता है 128। अब आपकी अगर एक बिट ऑन है तो उसका नंबर क्या होगा। अब देखो हम बात करते हैं यहां से। जैसे मेरा एक ऑक्टेट है, मैंने कुछ भी लिख दिया वन जीरो वन जीरो, उसके बाद मैंने लिख दिया जीरो 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 जीरो। आपका एक ऑक्टेट बन गया। कितनी बिट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। हर ऑक्टेट में 8 बिट होती है। इसको कैसे स्टार्ट करोगे, इसको मानोगे टू की पावर जीरो। क्या आपकी ये बिट ऑन है नहीं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये बिट ऑन है, ये आपकी ये वाली बिट है टू टू पावर वन नहीं। क्या ये बिट ऑन है नहीं। क्या ये बिट ऑन है नहीं। क्या ये बिट ऑन है, ये कौन सी बिट है फोर्थ बिट जीरो वन टू थ्री फोर, ये भी जीरो। अब कौन सी बिट ऑन है हमारी फाइव, और टू की पावर फाइव की वैल्यू क्या होती है 32। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई 32। ये वाली बिट भी जीरो है और ये बिट की वैल्यू क्या होती है 128। अब आपका सबनेट मास्क क्या होगा, आपका सबनेट मास्क होगा 128। सबनेट मास्क या आप कह सकते हैं इनकी वैल्यू निकालना बता रहा हूं मैं। आप इस तरह से इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड ऑन कर दोगे, तब ये वैल्यू निकलती है। वट जो सबनेट मास्क हम निकालते हैं उसमें क्या होगा सिक्वेंसली आपकी बिट इनेबल होंगी। ऐसा नहीं है वन जीरो वन जीरो वन जीरो होगा। अब बात करते हैं कि अगर मेरा कोई भी सबनेट मास्क है, उस सबनेट मास्क की वैल्यू है वन वन और उसके बाद सारे क्या हैं जीरो। इस तरह से जीरो आ गया। ओके, कितने जीरो आ गए सिक्स। तो जीरो की वैल्यू तो क्या हो जाएगी जीरो ही हो जाएगी, यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। आपकी कौन कौन सी बिट इनेबल्ड है, यानी कि नेटवर्क बिट्स कौन कौन सी ऑन है नेटवर्क बिट सिक्स एंड सेवन। तो सिक्स की वैल्यू क्या है 64 और इसकी वैल्यू क्या है 128। तो अगर आपकी दो नेटवर्क वेट्स ऑन है स्टार्टिंग की, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड। अब अगर जब मैं इसको ऐड करता हूं तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है 192।
2। इसीलिए आपको रेडी फॉर्म में बताया गया कि अगर आपकी फर्स्ट बिट ऑन है तो सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 128। अगर आपकी दो बिट ऑन है तो आपका टोटल क्या हो जाएगा सबनेट मास्क 128, सॉरी 192। ऐसे अगर थर्ड बिट ऑन कर देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 32 और ऐड कर देंगे। जब हम 32 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 2 यानी कि 224, राइट, यानी कि 3 बिट ऑन हो जाती है तो आंसर क्या आता है 224। तो ये जब आप हम लोग सबनेटिंग करेंगे तो जैसे जैसे बिट ऑन करेंगे आपको क्या होगा इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे जो सबनेट मास्क की वैल्यू है एज पर नेटवर्क बिट्स कितनी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं सबनेटिंग की। सबनेटिंग के लिए सपोज आपके पास 50 कस्टमर है जो हमने एग्जांपल लिया, राइट। अब सबनेटिंग करेंगे कैसे, हमारे पास एक सबनेट है 192.168.10.0। अगर बाई डिफॉल्ट क्लासफुल की बात करते तो इसका जो सबनेट मास्क होता वो /24 होता, राइट, /24। बट क्योंकि हम क्लासफुल यूज कर रहे हैं तो हम /24 यूज नहीं करेंगे। सपोज मैंने इसको लिया /26, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा इस सब। एक तो ये क्लासफुल आईपी नहीं है, ये क्लासलेस आईपी है क्योंकि इसकी बिट्स चेंज हो गई। दूसरा, यहाँ पर कितनी नेटवर्क बिट्स ऑन हो गई, 26 नेटवर्क बिट्स ऑन हो गई। अब 26 नेटवर्क बिट्स ऑन हो गई तो इसमें कितने नेटवर्क बनेंगे, कितने सबनेट बनेंगे, कितने वैलिड होस्ट बनेंगे, दिस इज वी विल लर्न अंडर द सबनेटिंग। तो सबनेटिंग लर्न करने से पहले अगर हमको ये 5 चीजें निकालनी है, अगर हम ये 5 चीजें निकालना सीख गए तो हमको क्या आ जाएगा, पूरा सबनेटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज क्या है, हाउ मेनी सबनेट डज चूजन सबनेट मास्क, कि जो हमारा सबनेट मास्क है या जो हमने नेटवर्क बिट्स निकाली हैं वो सबनेट मास्क उनका कितना होगा, कैसे निकलेगा, तो वो सबनेट मास्क निकालना सीखेंगे। कितने वैलिड होस्ट होंगे, वैलिड होस्ट से मतलब होता है कितने वैलिड आईपी होंगे, वो हम निकालेंगे। सबनेट कितने बन सकते हैं, मींस जो एक बड़ा नेटवर्क है, जो क्लासफुल नेटवर्क की हम सबनेटिंग कर रहे हैं उसमें हम निकाल कितने सबनेट सकते हैं। फिर हर सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस क्या होगा और उसमें टोटल होस्ट क्या होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं, ये एक आईपी है, इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें सबनेटिंग करनी है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं कि सबसे पहले कि क्या फॉर्मूला होता है और स्टार्ट करते हैं। 192.168.10.0/26, ये हमारा एक क्लास सी का क्लासलेस आईपी है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी। सबसे पहले आपको निकालना होता है सबनेट मास्क, कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा। अब सबनेट मास्क मैं अभी समझा के हटा हूं, आप लोगों को तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए सबनेट मास्क कितना होगा। कैसे पता करेंगे, कितनी नेटवर्क बिट्स हैं 26, 26 का मतलब फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स होंगी जो कंप्लीटली ऑन होंगी, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 255। सेकंड ऑक्टेट में भी 8 बिट ऑन होंगी यानी 16 बिट ऑन होगी। थर्ड बिट में भी, थर्ड ऑक्टेट में भी कितनी बिट ऑन होंगी 3 बिट ऑन होंगी, यानी कितनी बिट हो गई मेरी 24। और जो लास्ट ऑक्टेट होगा उसमें भी कितनी बिट ऑन होंगी, अगर मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं, देखो फर्स्ट ऑक्टेट की 8 बिट नेटवर्क बिट्स हैं, सेकंड ऑक्टेट की 8 नेटवर्क बिट्स हैं, थर्ड ऑक्टेट की 8 नेटवर्क बिट्स हैं, वर्ट फोर्थ ऑक्टेट क्योंकि हमें 26 बिट है तो ऑन की और रिमेनिंग 6 बिट किसको दे दी, होस्ट को। अकॉर्डिंगली अगर मैं निकालता हूं यहां पर तो सबनेट मास्क क्या होगा, इन सारी की वैल्यू अगर कॉल कैलकुलेट करूंगा 255 255 255। अब बात है सिर्फ मेरी दो नेटवर्क बिट ऑन है। अभी आप लोगों को कंसेप्ट, आप लोगों को समझाया था कि अगर दो बिट ऑन है तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी 192। क्यों, क्योंकि इस फर्स्ट बिट की वैल्यू होती है 128 और इसकी होती है 64। तो हमारा सबनेट मास्क कितना आ गया 255.255.255.192। तो पहला काम होता है आपको, जो भी आपको सीआईडीआर मिलेगा इस तरह से जो भी सबनेट मिलेगा, सबसे पहला काम है आपको ये सबनेट मास्क चूज करना, सबनेट मास्क निकालना। कंसर्न
कि सबनेट मास्क निकालेंगे कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। कैसे? आप ये देखोगे कि ये क्लास सी का एड्रेस है। क्लास सी में कितनी नेटवर्क बिट होती है? 24। बट यहाँ कितनी दे रखी है? 26। यानी कि मैं होस्ट वाला जो ऑक्टेट है उसमें कितनी बिट और इनेबल कर दूं? 2। और जब 2 बिट इनेबल करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आ गई। ओके। अब नेक्स्ट कंसर्न आता है, कितने नंबर ऑफ होस्ट लगेंगे इस पे, या कितने नंबर ऑफ सबनेट? नंबर ऑफ सबनेट, नेटवर्क नहीं, कितने सबनेट में बना सकता हूं, दूसरा इक्वेशन। तो ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ का होता है 2 दी पावर n। 2 की पावर n का मतलब होता है 2 और उसकी पावर जितनी भी बिट्स आपने होस्ट से ऑन की हैं। यहां आपने कितनी बिट्स ऑन की हैं होस्ट वाले से? आंसर आएगा 2। क्यों? ये क्लास सी का एड्रेस है। बाय डिफॉल्ट 24 नेटवर्क बिट्स होती है, बट मैंने 2 बिट होस्ट से ली हैं, तभी मेरे पास 26 बिट हुई हैं। राइट? तो मेरे पास जो नेटवर्क बिट्स हैं, जो मैंने सबनेटिंग के लिए बोरो की हैं, वो कितनी है? 2। तो यहां पर 2 की पावर n, n का मतलब होगा 2 की पावर नेटवर्क की बिट्स। तो वो कौन सी बिट्स का हम डिस्कस कर रहे हैं? जो बिट्स मैंने बोरो की हैं होस्ट बिट से फॉर सबनेटिंग पर्पज। तो यहां पर 2 टू पावर n का, n की जगह आ जाएगा 2 टू पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब मेरा क्या हो जाएगा? 4। तो यानी कि यहां पर आप कितने सबनेट बना सकते हो? 4 सबनेट। अगर किसी ने आपको ये रेंज दे दी तो आपका सबनेट मास्क ये हो जाएगा, और नंबर ऑफ सबनेट आप कितने डिजाइन कर सकते हो? 4 सबनेट। यानी उस एक नेटवर्क को 4 सब नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो, 4 जगह उसको यूज कर सकते हो। गुड। बट अब मुझे ये नहीं पता कि उस नेटवर्क रेंज की रेंज क्या होगी। राइट? वो जो नेटवर्क मुझे दिया है, जिसने भी दिया है, उसकी रेंज क्या होगी? तो हम रेंज देख लेते हैं कि उसकी रेंज रियल में क्या है। उसकी रेंज निकालने के लिए वैलिड नेटवर्क रेंज निकालेंगे। ओके, अब मैंने क्या किया? नंबर ऑफ सबनेट। अब नंबर ऑफ सबनेट के बाद निकालते हैं नंबर ऑफ टोटल होस्ट, कि हर सबनेट में। अब आपको ये तो पता चल गया कि यहां पर मैं 4 सबनेट बना सकता हूं, तो हर सबनेट में कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे? तो नंबर ऑफ होस्ट का फॉर्मूला होगा 2 दी पावर h। अब h क्या है? 2 दी पावर h का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिमेंबर करने के लिए बोल रहा हूं। अब कितनी नेटवर्क बिट्स हैं, या होस्ट बिट है यहां पर? तो आपका आंसर आएगा 6। क्यों? क्योंकि 2 बिट्स हम किसको दे चुके हैं? सबनेटिंग के लिए नेटवर्क को। तो 6 बिट बची। तो 2 टू पावर 6 का मतलब क्या होता है? तो वो आप यहां पे कर सकते हो। 2 टू पावर 6 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। तो कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। यानी कि जो मेरे पास टोटल आईपी मिलेंगे हर सबनेट में, वो कितने मिलेंगे? 64। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? ये हर सबनेटिंग में अगर ये चीजें आपने निकालनी, तो सबनेटिंग आपको बहुत इजी हो जाएगी। राइट? आपको यही सीखना है कि ये चीजें निकालनी कैसे हैं, जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो हमको निकालनी कैसे, कैलकुलेट कैसे करनी है। अब उसका नंबर नेक्स्ट आ गया आपका नंबर ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट मैं निकालता हूं नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। ओके, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट इन ईच सबनेट। अब हर सबनेट में मैं कितने होस्ट को क्या कर सकता हूं? वैलिड। वैलिड से मतलब जिनको मैं अपने मशीन्स और अपनी नेटवर्क डिवाइस पर यूज कर सकता हूं, वो आएगा 2 टू पावर h माइनस 2। अब मैंने -2 क्यों कर दिया? अभी तो आपने जब निकाला था तो मैंने आपको बोला 2 टू पावर h। अब मैं यहाँ वैलिड की बात करने आ गया तो मैंने आपको तुरंत चेंज कर दिया। यानी मैं तो स्टेबल नहीं हूं अपने कमेंट पे? नहीं। -2 का मतलब होता है जो भी सबनेट आपको मिलेगा
उसका जो फर्स्ट आईपी होगा वो हमेशा आपका नेटवर्क आईडी होगी। नेटवर्क आईडी हम क्यों यूज करते हैं? आपके नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्यों? हमेशा जब आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी आईपी डिफाइन करते हो और सबनेट मास्क डालते हो, वो सबनेट मास्क से ही कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है कि मैं किस नेटवर्क का पार्ट हूं। वो नेटवर्क आईडी, और जब आप राउटिंग यूज करते हो तो आपको हमेशा नेटवर्क आईडी डालनी पड़ती है। दैट इज द रीजन कि कंप्यूटर को पता चल जाता है कि जिस पीसी के साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है वो पीसी मेरे नेटवर्क में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करता है। उसे पता चल जाता है कि गिवन होस्ट और आईपी एड्रेस मेरे नेटवर्क का पार्ट है या नहीं है। अगर मेरे नेटवर्क का पार्ट नहीं है तो आपका पीसी किसके पास जाता है? अपने गेटवे के पास। और यही रीजन है कि आप अपनी मशीन में डिफॉल्ट गेटवे डालते हो। क्यों डालते हो? कि अगर मेरी मशीन को, मेरे पीसी को, मेरी नेटवर्क डिवाइस को किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो किसके साथ कांटेक्ट करे? मेरे गेटवे के पास करे। और गेटवे कौन होगा? आपका राउटर। और राउटर को कैसे पता होगा? राउटर के पास डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क की नॉलेज होती है। कैसे होती है ये हम राउटिंग में पढ़ेंगे कि उसके पास एक राउटिंग टेबल होती है, और राउटिंग टेबल में जो आप रूट डालते हो उसमें आप डिफाइन करते हो नेटवर्क की आईडी। इसीलिए पहला आईपी क्या होगा? नेटवर्क की आईडी होगी। तो वो कभी भी आप यूज नहीं करोगे, इसलिए हमने 1 माइनस कर दिया। अब बात आती है लास्ट आईपी। किसी भी सबनेट और नेटवर्क का जो लास्ट आईपी होगा वो उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करेगा। अगर आपको याद हो, हमने जब वे ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था तो हमने वहां पर 3 टाइप के कम्युनिकेशन पढ़े थे: यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल, कि अगर मेरी मशीन को अपने पूरे सबनेट में क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो वो कौन सा एड्रेस यूज करेगी? अपना लास्ट आईपी यूज करेगी। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसीलिए कभी भी फर्स्ट और जो लास्ट हमारा आईपी होता है वो रिजर्व है। फर्स्ट हमारी नेटवर्क आईडी होगी, लास्ट जो होगा वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो जो वैलिड एड्रेस होंगे वो -2 होंगे। ओके, तो इसमें हमारी 2 टू पावर कितनी हो जाएगी? 2 टू पावर h का मतलब क्या हो जाएगा? 2 टू पावर, आपकी होस्ट बिट कितनी है? 6। तो 2 टू पावर 6 -2, यानी कि 2 टू पावर 6 का आपका कितना आया था वैल्यू? 64। तो 64 -2, यानी कि आप जो आईपी यूज कर पाओगे अपने नेटवर्क में, मीन्स अपने पीसीज पर, वो कितने होंगे? 62 होंगे। वेरी गुड। अब हम 62 आईपी को क्या कर सकते हैं? अपनी मशीन पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हम क्या निकालेंगे? नेक्स्ट थिंग जो होगी वो होगी ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज का मतलब कि जो मैं चेंज करूंगा सबनेट, वो कब चेंज होगा? मींस मेरा नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा? तो ब्लैक साइज का निकालने का आपका तरीका होता है 256 माइनस सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क कौन सा? जो बिट वॉरो करके आपने निकाला था। तो बिट वॉरो करके आपकी वैल्यू क्या आई थी? 192। ओके, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 64। यानी कि आपके ब्लॉक का साइज, हर सबनेट में कितने कितने टोटल आईपी मिलेंगे आपको? 64, 64, 64, 64। और 64, 64 के आप कितने आई सबनेट बना सकते हो? 4। ओके, ये आपकी सबनेटिंग हो गई। क्या? कि हमें एक आईपी मिला था। वो आईपी क्या था? 192.168.10.0 और /26, और हमसे कहा था इसकी सबनेटिंग कर दो। तो हमने पहला काम किया, उसका सबनेट मास्क निकाला। कैसे? नेटवर्क बिट्स के थ्रू। फिर क्या निकाला? नंबर ऑफ सबनेट, कि मैं इसमें कितने सबनेट बना सकता हूँ। किसके थ्रू? नेटवर्क बिट्स के थ्रू। फिर नंबर ऑफ टोटल होस्ट, की टोटल होस्ट कितने होंगे? 64। नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, हर सबनेट में कितने वैलिड होस्ट होंगे? 62। क्यों? दो माइनस कर दिए। क्यों किए? वो अभी डिस्कस किया। ब्लॉक का साइज क्या होगा? 6। अगर ये चीजें निकाल दी, अब हम काम शुरू करते हैं अपनी सबनेटिंग के पार्ट पर। सबनेटिंग के पार्ट से मतलब कि मैं ये 4 सबनेट बनाता हूं। कैसे बना पाऊंगा वो अभी दिखाते हैं। अब हम लोग 4 सबनेट कैसे बनाते हैं वो अभी देखते हैं। जस्ट अ मिनट।
जैसे पहला सबनेट क्या होगा 192.168.10.0। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस के ऑक्टेट की रेंज होती है 0 to 255, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255। कभी भी आप 256 डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? तो फर्स्ट आईपी कौन सा हो गया आपके ग्रुप का? 0। इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो गई मेरी नेटवर्क आईडी। ओके, अब इसका फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा? अब कोई बताएगा? यस, 192.168.10.1। यानी कि ये किसको दे सकते हो? वैलिड होस्ट, यानी कि इसको दे सकते हो अपने होस्ट को। क्लियर? और ब्लॉक का साइज क्या था आपका? 64। कितना ब्लॉक साइज आया? 64। तो मेरा जो लास्ट आईपी होगा, जो वो मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी होगा, और वो क्या होगा? 10.63। क्यों? क्योंकि 0 से 63 यानी मेरे ब्लॉक का साइज कितना हो गया? 64 ब्लॉक साइज मिला था मुझे, यहां हमने अभी देखा था। तो लास्ट आईपी मेरा क्या होगा? ब्रॉडकास्ट आईपी। अब लास्ट वैलिड आईपी 192.168.10.62। अब आपका ये देखो पूरा एक सबनेट बन गया। आपका सबनेट क्या बना? 192.168.10.0, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, /26। फर्स्ट आईपी जो आप अपनी मशीन को दोगे वो क्या होगा? 192.168.10.1। और लास्ट आईपी क्या होगा? लास्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी हो जाएगा मेरा 192.168.10.62। यानी कि 192.168.10.1 से 192.168.10.62 तक आईपी में क्या कर सकता हूं? यूज। करेक्ट? ये किसी ने हमें दिया था, उसकी सबनेटिंग हमने की। नेक्स्ट सबनेट क्या होगा? क्योंकि आपको बताया इसके कितने सबनेट बन सकते हैं? 4। ओके, 192.168.10. नेक्स्ट ब्लॉक निकालने के लिए क्या करो? जिस ऑक्टेट पे, यही वाला ऑक्टेट पे तो हमने नेटवर्क बिट्स ऑन की थी, तो अपने ब्लॉक का साइज ऐड कर दो। 0 प्लस 64, आपका ब्लॉक का साइज कितना था? 64। तो 0 में 64 ऐड करोगे, वैल्यू क्या आ गई? 64। यानी नेट ग्रुप, नेक्स्ट जो आपका ग्रुप बना वो क्या बना? 10.64 का। फिर 192.168.10. 64 में भी 64 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 128। फोर्थ जो हमारा क्या बन रहा है? सबनेट मास्क 192.168.10. अब 128 में भी क्या ऐड कर दें? 64। जब 128 में भी 64 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 192। यानी आपको पता चल गया। अब इसका निकाल देते हैं पूरा। ये फर्स्ट आईपी है, तो इसलिए ये क्या बन गई इसकी? नेटवर्क आईडी। और इसका नेक्स्ट आईपी जो होगा 192.168.10.65, ये मेरा फर्स्ट आईपी हो गया, फर्स्ट वैलिड आईपी। फिर उसके बाद हम निकाल देते हैं लास्ट आईपी। लास्ट आईपी क्या होता है? 192.168.10.127। 128 से क्योंकि हमारा क्या चेंज हो गया? ब्लॉक चेंज हो गया, तो ये हमारा इसका क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट आईपी। लास्ट वैलिड आईपी क्या हो गया? 192.168.10.126। यानी कि हमने दो सबनेट बना लिए। ओके, अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे का ये पहला 10.128 हमारी क्या हो गई? नेटवर्क आईडी। इसका फर्स्ट वैलिड आईपी 192.168.10.129। इसका लास्ट आईपी 192.168.10.191। लास्ट वैलिड आईपी 192.168.10.190। ये हमारा क्या हो गया? लास्ट वैलिड आईपी जो हम मशीन को दे सकते हैं। ये क्या हो गया? फर्स्ट वैलिड आईपी जो मशीन को दे सकते हैं, यानी कि 129 से और 190 तक मैं इसको क्या कर सकता हूं? यूज कर सकता हूं। क्लियर हो गया? ऐसे ही मैंने अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया कि चार सबनेट बना लिए। कितने सबनेट बना लिए? चार। कौन कौन सा? 192.168.10.0, 10.64, 10.128, और नेक्स्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था? 192.168.10.192। ये इसकी क्या हो गई? नेटवर्क आईडी हो गई। इसका फर्स्ट वैलिड आईपी क्या हो जाएगा? 192.168.10.193। ओके, ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया फर्स्ट वैलिड आईपी। ओके, फर्स्ट वैलिड आईपी ये निकल गया। अब फर्स्ट वैलिड आईपी के बाद इसका क्या निकालते हैं? लास्ट वैलिड आईपी। लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा? 192.168.10.2
255, ये तो इसका लास्ट आईपी हो गया, जिसको क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, क्योंकि 255 से आगे हम जा नहीं सकते। 192.168.10 सॉरी 10.254, ये हमारा क्या हो गया, लास्ट वैलिड आईपी। अब अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, ध्यान से सुन, हमें क्लासफुल की अगर हम बात करते तो सिर्फ हम एक ही नेटवर्क यूज कर सकते थे, 192.168.10.0/24, और उसमें हमें आईपी मिलते 254 वैलिड आईपी मिलते। अब आपकी यूज कितना भी हो, बट आपके आईपी बेस्ड होते। यहां आपने क्या किया, इस एक बड़े नेटवर्क को चार छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, और एज पर योर रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट को असाइन कर दिया, अपनी ब्रांचेस में असाइन कर दिए, राइट। यानी कि हमने आईपी की क्या रोक दी, बेस्टेज। अब अगर मेरे इस क्लाइंट के पास ओनली 50 यूजर हैं, तो इसकी बेस्टेज कितनी रुकी, इसके पास 64 आईपी हैं, 64 में वैलिड है 62, तो सिर्फ और सिर्फ 12 आईपी आपके क्या हुए, बेस्ड हुए। और उसको भी आगे हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग कर सकते हैं, और ज्यादा बिट के अकॉर्डिंग उन पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट सबनेट के लिए आपको क्या करना है, सबनेटिंग करने, अब देखो यहां पर आपके चार नेटवर्क बन गए, 1 2 3 4, प्रॉपर वर्चुअल नेटवर्क आपने क्या बना दिए, सब नेटवर्क बना दिए इसके, करेक्ट। अब सिंपल सा, अगर आपको सबनेटिंग किसी भी क्लास की निकालनी है, फर्स्ट काम होगा, आपको इस तरह से कोई बताएगा कि भाई आपकी सीआईडीआर वैल्यू ये है, तो आपका पहला काम है उसका सबनेट मास्क निकालना। कैसे निकालेंगे हम डिस्कस कर चुके हैं, कि उसको निकालने के लिए आप जो नेटवर्क बिट्स, सपोज ये क्लास सी का है, एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ओके। अब हम एक एग्जांपल और लेके डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो को क्या करेंगे, बंद करें। अगर आप लोगों के सजेशंस आएंगे कि आपको कुछ और एग्जांपल्स करने हैं, देन वी कैन डिस्कस, और मैं कुछ एक्सरसाइज अगर आप चाहेंगे तो उस पर दे सकता हूं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, या एक और क्या लेते हैं, सपोज एक आईपी है मेरे पास, वो 192.168.20.0 और स्लैश। अब हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से मतलब होता है कि सपोज आपके जो क्लाइंट है, आपके क्लाइंट के पास किस तरह से कितने रिक्वायरमेंट है, सपोज उसको रिक्वायरमेंट है 30 आईपी की। अब अगर 30 आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि यार मैंने कितने सब नेटवर्क बिट्स बोरो करनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ फिर से। आप कैसे करोगे, अब ये सी क्लास का है, तो 24 बिट तो नेटवर्क की होंगी होंगी। अगर मैं फर्स्ट बिट ऑन करता हूं, तो मेरी 128 हो जाएगा, यानी कि 256 माइनस 128, तो वैल्यू आएगी 128, यानी कि मेरी वेस्टेज फिर भी होगी। मैंने दो बिट ऑन कर दी, दो बिट ऑन करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 192, कोरिलेट करते रहना। अब ब्लॉक का साइज निकालने के लिए 256 में से 192 आप माइनस करोगे तो आएगा 64, और जब 64 आएगा तब भी वेस्टेज होगी, क्योंकि आपको तो आईपी चाहिए 30 ओनली। नेक्स्ट थर्ड बिट भी ऑन कर दी, जब थर्ड बिट आपने ऑन की, तो अब आपका क्या आएगा वैल्यू, 224। अब 224 को आप 256 से क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। जब 256 से 224 को माइनस करोगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आप देखोगे कि मेरी वैल्यू क्या आ गई, सही है। तो हम इस तरह से इन हमने तीन बिट ऑन करके हम इसको क्या कर लेते हैं, ऑन करते हैं। तीन बिट ऑन की, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 27। तो आपने अब आपको सबनेटिंग करनी है। सबनेटिंग के केस में सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबनेट मास्क निकालना। सबनेट मास्क निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि हम लोगों को सिंपल, हमने कितनी बिट ऑन की है, तीन बिट ऑन की है। जब तीन बिट ऑन की है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीन बिट के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट। तो तीन बिट की बाद जो वैल्यू आएगी 255, 255, 255, क्योंकि 24 बिट तो बाई डिफॉल्ट इनेबल है क्लास सी की। तीन बिट आपने ऑन कर दी, तो इसलिए वैल्यू आ गई 224, यानी सबनेट मास्क निकल गया। नंबर, नेक्स्ट क्या निकालोगे, नंबर ऑफ सबनेट। नंबर ऑफ सबनेट कैसे निकालोगे, टू पावर नेटवर्क बिट्स, यानी कि टू पावर थ्री। ओके, टू पावर एन का मतलब टू पावर थ्री। कितनी नेटवर्क बिट्स आपने ऑन की थी, थ्री। तो आगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, यानी कितने सब नेटवर्क बन सकते हैं, 8। पीछे वाले के उसमें दो बिट ऑन की थी, तो कितने नेटवर्क सब नेट बन रहे थे, 4। नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ टोटल आईपी, नंबर ऑफ
टोटल आईपी। अब टोटल आईपी कैसे निकालोगे? 2 टू पावर होस्ट बिट, 2 टू पावर होस्ट बिट। होस्ट बिट कितनी है यहाँ पे? 5। क्यों? क्योंकि 3 बिट हम किसे दे चुके हैं? नेटवर्क को। तो 2 टू पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 टू पावर 5 का जो मतलब होगा, वो हम 5 टाइम क्या कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। किसकी? 2 की। तो वैल्यू क्या आएगी? 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32। यानी कि आपको टोटल आईपी कितने मिल रहे हैं? 32। ओके। अब है नंबर ऑफ वैलिड आईपी। आपके वैलिड आईपी क्या होंगे? वैलिड आईपी जो आपके होंगे वो 2 टू पावर h माइनस टू, 2 टू पावर h माइनस टू, यानी 2 टू पावर h का हमारा आंसर है 32 माइनस टू इक्वल टू 30। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 30 आईपी की थी, जो यहाँ पर क्या हो गई? फुलफिल हो गई। जब हमने यहाँ पर 30 आईपी की जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 बिट इनेबल करके क्या कर ली? अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया। अब कंसर्न आता है कि अगर इस सबनेट में 8 नेटवर्क यानी 8 सब नेटवर्क बन सकते हैं, तो फिर उनका फर्स्ट सबनेट यानी नेटवर्क आईडी क्या होगी, फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा, लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा, और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, वो हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सॉलिड सा फॉर्मूला बताता हूँ। सपोज अभी हमने क्या किया कि हमारी जो बिट थी, या आप कह सकते हो आपके पास जो सबनेट था वो क्या था, वो आपको ये मिला हुआ था। क्या? 192.168.20.0, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 192.168.20.0 और /27। तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा? वो आपने लिख दिया। सबनेट मास्क क्या होगा? सबनेट मास्क है मेरे पास 255.255.255.224। ओके। अब हमें क्या निकालना है कि भाई कितने नंबर ऑफ सबनेट निकले? तो वो आपने लिख लिया था। नंबर ऑफ सबनेट जो मेरे निकले, वो नंबर ऑफ सबनेट आपके निकले थे 8, राइट। नंबर ऑफ सबनेट 8 जब निकले तो मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ सबनेट को निकालना है कि रियल में वो 8 सबनेट कौन से हैं। वो आपके निकले 8। अब हम यहां से बात करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क आईडी की, हर सबनेट की नेटवर्क आईडी क्या होगी? उसके बाद उसका फर्स्ट आईपी क्या होगा, यानी कि वैलिड आईपी जो यूज कर सकते हो। लास्ट आईपी क्या होगा? और उसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? ये चार चीजें आपको क्या करनी है? निकालनी है। किसकी? जो भी जितने भी आपके क्या हैं? सबनेट्स हैं। अब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं अपने कितने सबनेट? 8 सबनेट। ओके। 8 सबनेट निकालने के लिए हम देखते हैं कि 8 सबनेट कौन से होंगे। यहां मेरा आ गया फर्स्ट सबनेट। नेक्स्ट मैं निकालता हूं मेरा सेकंड सबनेट। ओके। नेक्स्ट निकालता हूं मेरा थर्ड सबनेट। अकॉर्डिंगली मेरा कौन सा सबनेट आ जाएगा? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट एंड 8, सॉरी 8 से आगे तो होंगे ही नहीं। तो ये अब मेरा आ गया फोर्थ सबनेट। उसके बाद मेरा आ गया फिफ्थ सबनेट। उसके बाद आ गया मेरा सिक्स सबनेट। फिर आ गया मेरा सेवंथ सबनेट। और लास्ट आ गया एट सबनेट। ये 8 सबनेट आपके इसमें हमने जब हमने क्या की थी? अपनी कैलकुलेशन की थी, अपनी सबनेटिंग की थी, तो ये सबनेट मेरे पास आ रहे थे, राइट। ये सबनेट मैं क्या कर सकता हूँ? बना सकता हूँ। ओके। आज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। आपने लिखा 192.168.20.0, ये क्या होगा? ये मेरा फर्स्ट, जहां से मेरा नेटवर्क शुरू हो रहा है वो फर्स्ट आईपी है। अगला सबनेट कहां से शुरू होगा? तो सिंपल है, आपका ब्लॉक साइज आपको पता होना चाहिए। ब्लॉक साइज हमारा था 32 का। तो हर एक नेटवर्क के फर्स्ट आईडी में अपना ब्लॉक साइज ऐड करते जाओ। यानी कि यहाँ 0 है तो 0 में क्या करोगे? 192.168.20.0 में 32 ऐड करोगे, कितना आएगा? 32। यानी कि सेकंड सबनेट शुरू कहां से होगी? नेटवर्क आईडी क्या आ गई? 32। अब 192.168.20.32 में क्या ऐड करोगे? 32, तो कितना आ गया? 64। थर्ड सबनेट की आईडी पता चल गई 192.168.20 डॉट। अब 64 में भी 32 ऐड ऑन करो तो आपका कितना आ जाएगा? 96। 192.168.20, इसमें भी 96 में भी क्या ऑन ऐड करो? आपका 32। वैल्यू क्या आ गई? 128। 192.168.20 डॉट 128 में क्या ऑन कर दो? 32।
तो कितना आ गया 160, 192.168.20 डॉट, अब 160 में एड ऑन करोगे 32 कितना आ जाएगा 192, फिर 192.168.20.224। ये 8 सबनेट आप निकाल सकते हो। इन आठों सबनेट की आपके पास नेटवर्क आईडी आ गई। फर्स्ट आईपी 192.168.20.1, इसका फर्स्ट आईपी 192.168.20.33, इसका फर्स्ट आईपी 192.168.20.65, 192.168.20.97, इसका 192.168.20.129, इसका 192.168.20.161, नेक्स्ट 192.168.20.193, इसका 192.168.20.225। ये फर्स्ट वैलिड आईपी आ गया। पहले निकालो ब्रॉडकास्ट आईडी, ये इजी होता है। चीटिंग क्या है, जो सबनेट नया सबनेट शुरू हो रहा है उससे पहला आईपी आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी, यानी कि नया सबनेट है 32, तो ये जाएगी 192.168.20.31। ओके, ऐसे इसके ब्रॉडकास्ट है 192.168.20.63, नेक्स्ट 192.168.20.95, राइट, नेक्स्ट 192.168.20.127, next 192.168.20.159, right, उस next 192.168.20.191, next 192.168.20.223, next 192.168 डॉट 20.255, 255 से आगे अपडेट जाएगा नहीं। अब इसका लास्ट वैलिड आईपी 192.168.20.30, और इसका हो जाएगा 192.168.20.62, 192.168.20.94, next 192.168.20.126, 192.168.20.158, next 192.168.20.190, 192.168.20.222, next 192.168.20.254। ये आपकी पूरे टेबल बन गई। इस तरह से एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप प्लानिंग करो। जहां आप एक सबनेट यूज कर रहे थे, आईपी की वेस्टेज हो रही थी, उसको सबनेटिंग के थ्रू आपने 8 नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, और एज पर रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट को दे सकते हो। तो क्लाइंट की कॉस्ट भी सेविंग हुई, और क्या हुआ, आपके आईपी की वेस्टेज भी रुकी। इस तरह से हम क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं हर एक क्लास की। अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्लास सी की सबनेटिंग डिस्कस की, राइट, कि क्लास सी की सबनेटिंग कैसे करेंगे। आप लोगों का जो होमवर्क है, आप लोग ये कर सकते हो 192.168.20.0, अभी हमने /28 का निकाला है, आप /28 सेम /29, राइट, और /30, ये तीन आप क्या कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि सबनेटिंग करते कैसे हैं। क्लास सी की सबनेटिंग हमने 25 26 27 की थी, आप 25 की भी कर सकते हो, राइट। अभी हमने 2 नेटवर्क बिट ऑन की और 3 की, आप फर्स्ट एक करके भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये तीन आप एज अ खुद प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। आगे अगर आप लोगों को लगता है कि हमें क्लास ए और क्लास की सबनेटिंग भी डिस्कस करनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड है अगर आप लोगों को, तो मैं कुछ वीडियो उसकी भी बना सकता हूं। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दें कि अगर हमें क्लास ए और क्लास बी की सबनेटिंग भी एग्जांपल उनके डिस्कस करने चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो प्रिपेयर कर सकता हूं। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाओ और अपने कमेंट्स को लिखो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सबनेटिंग जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा, इजीली समझ आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जो न्यू ज्वाइनर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बिगनर्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनको इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।